हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिया लाइफ स्टाइल में। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो डाला हुआ था पट्टी छोड़ने के लिए कि विष्णुराज की पत्नी काजल से कुछ सीखो, कैसे वो अपने बच्चे को पाल रही है। और निठल्ले को भी मैंने बोला था कि विष्णुराज से कुछ सीखो। तो कुछ लोग उठ करके कमेंट आके कर रहे हैं कि तुम उसकी तरफदारी कर रही हो। तो मैंने कब कहा कि मैं उसकी तरफदारी कर रही हूँ? मैंने ये कहा कि उसने जो भी किया या नहीं किया, वो 2 साल जेल काटा, उसके बाद वो घर आया। और जो सजा का देना, उसको गुनहगार साबित करना, ये हमारा काम नहीं है, ये कोर्ट और प्रशासन का काम है। जो कोर्ट और प्रशासन अपना काम कर रहा है, तो इसमें मैं तरफदारी कहाँ कर रही हूँ, ये बताओ आप लोग, जो मुंह उठा करके आके कमेंट करने चले जाते हो। मैंने ये कहा था कि उसकी पत्नी के साथ जैसे भी उसके रिश्ते थे, जो भी उसकी पत्नी के साथ हुआ वो गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैंने ये कहा नहीं कहा कि वो निर्दोष है या वो गुनहगार है। ये हमारा और आपका काम नहीं है, ये कोर्ट का काम है। उसे सजा देना, उसे गुनहगार साबित करना, वो प्रशासन का काम है। मैंने ऑलरेडी बोला था कि इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि इतना सब होने के बावजूद वो इंसान जब जेल से बाहर आता है तो सबसे पहले अपने बेटे से मिलने जाता है। उसने अपने बच्चे से मुंह नहीं मोड़ा, ये अपने बच्चे से मुंह मोड़ लिया। या जिस लड़की से वो शादी किया, जो लड़की उसके घर में रह रही है शादी करके, वो ऑलरेडी पहले से उसके घर में रह रही थी, उसने भी ये नहीं मना किया कि उस बच्चे को मत ले आओ या उसे मिलने मत जाओ। वो दोनों जहाँ जाते हैं बच्चा उनके साथ रहता है। बच्चा पहले अपनी मौसी के घर था जब उसका बाप जेल में था, और जब वो जेल से बाहर आया तो अपने बच्चे को अपने पास लाके अपने घर में रखा। वो सूखी रोटी ही क्यों ना खिलाता हो, लेकिन अपने बच्चे को अपने घर के अंदर रखा है। अब घर में अगर खाना बनेगा तो क्या वो बच्चा नहीं खाएगा? सूखी रोटी बनेगी तब भी खाएगा, अगर अच्छे अच्छे खाना बनेगा तब भी खाएगा। जो वो लोग खाते हैं वही बच्चे को खिला रहे हैं, जिस घर में रहते हैं उसी घर में बच्चे को रख रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि उसके पास सुविधाओं की कमी है, सब कुछ है उसके पास। उसने बहुत कम उम्र में बहुत कुछ कमाया है। हाँ, उसकी पत्नी के साथ जो भी रिश्ते थे, जो भी उन दोनों की गलतफहमियाँ थी, वो उन दोनों को पता होगा। तो उस पे हम पहले भी बोल चुके हैं, हम कोई टिप्पणी नहीं करने वाले। मैं यहाँ बात सिर्फ बच्चे की कर रही थी कि एक बाप विष्णुराज भी है। इतना कुछ होने के बाद उसके पत्नी के मायके वालों ने इल्ज़ाम लगाए, वो जेल गया, बहुत कुछ हुआ उनके बीच में, उसकी पत्नी नहीं रही, लेकिन फिर भी उसने अपने बच्चे का साथ नहीं छोड़ा। तो इसे कहते हैं बाप। उसने जिस लड़की से शादी किया, और लड़की भी उस बच्चे को अपना के रखी है। एक मैडम थी, वो कमेंट करने आई थी कि उसके विष्णुराज की जो भाई की पत्नी है ज्योति, वो उसका ख्याल रखती है। तो बिल्कुल रखती है, वो काजल से ज़्यादा रखती है, और काजल से पहले से उससे जुड़ी हुई है। तो वो बिल्कुल मानती है, अपने बच्चे के जैसे मानती है। तो मैं तो कहती हूँ अब काजल से नहीं, काजल और ज्योति दोनों से, इन दोनों निठल्ले और पति चोरनी को सीखना चाहिए कि किसी से दोबारा शादी कर लेना सब कुछ नहीं होता। उनके पीछे जो उनका परिवार होता है उनको भी अपनाना होता है। ये पति चोरनी शादी तो करके बैठ गई है, बच्चे का खर्चा क्यों नहीं उठाती है? अपने पति से क्यों नहीं कहती, जो निठल्ला उसका पति, जो पति चुरा के लाई, उससे क्यों नहीं कहती है अपने बच्चे का फर्ज हो, जो भी पिता का फर्ज होता है उसको पूरा करे, बच्चे का खर्च उठाए। ये जो पति चोरनी का पति है निठल्ला, ये अपने माँ बाप के पास जाता है, उनको जो पाता है वो कहता है और बोलता है कि मिल गया इंसाफ। मतलब एक कैसा बाप है, एक कैसा बेटा है। इसे शर्म नहीं आती है मुफ्त की रोटी तोड़ने में, अपने माँ बाप के ऊपर अपना भार उठा के रखने में? ऐसे औलाद से इंसान को बे औलाद रहना ज़्यादा सही होना चाहिए। शायद उसके माँ बाप को अगर पता होता कि उनके बुढ़ापे में उनको ऐसे दिन दिखाएगा, तो शायद कभी इसको पैदा भी ना करते, इस दुनिया में लाते भी ना। शायद आज उनको भी गिल्ट फील हो रहा होगा, इसको इस दुनिया में लाए ही क्यों। दूसरी तरफ मैं बात करूंगी पति चोरनी की माताजी को।
पति चोरनी की माताजी भी कल मुझे कमेंट की थी कि उनको इस बीच इन चीज़ों में घसीटा ना जाए। तो आंटी जी से मैं इतना कहना चाहूँगी, आंटी जी कमेंट आप ही कर रही थी और आप ही सब कुछ बता रही थी। यहाँ तक कि जो निठल्ला है, जिसको आप कुत्ता पता नहीं क्या-क्या नाम देती तो है, वो सही देती हैं आप। तो आप उसकी बहन के बारे में भी बोल रही थी कि वो भाग गई है, ऐसे-वैसे जो भी चीज़ें। तो दूसरी की बेटी के ऊपर अंगुली उठाने से पहले अपनी बेटी के चरित्र को भी देख लेना चाहिए। आपकी भी बेटी कोई दूध की धूली नहीं है कि आपकी बेटी दूध की धूली है। अगर बचपन में 2 कान के नीचे लगाए होते ना आप, तो जो आज ये आपको दिन दिखा रही है ना, ये ना दिखाती। तो जितना गुनहगार वो है, जितना गलत वो है, उतना ही गलत आपकी बेटी भी है। क्योंकि आपकी बेटी ही सब कुछ कर रही है और करवा रही है, और उसको तो मुफ्त की रोटियां चाहिए, इसलिए बैठ के मुफ्त की रोटियों तोड़ रहा है। तो दूसरे की बेटी पे अंगुली उठाने से पहले अपनी बेटी अपने संस्कार को देख लेना चाहिए। आंटी जी, आप एक को बार बार कहे जा रहे हैं, बार बार कहे जा रहे हैं, इसको क्यों नहीं कहते हैं आप क्यों नहीं आती हैं सोशल मीडिया पे? आप क्यों नहीं वीडियो के माध्यम से इन दोनों की सारी करतूतों को बताती हैं? हम लोग ये नहीं कहते आपके संस्कार गलत है, क्योंकि आपके पास 2 बच्चे और हैं। अगर आपके संस्कार गलत होते ना, तो शायद वो दोनों बच्चे भी ऐसे होते, लेकिन वो तो ऐसे नहीं है। लेकिन फिर भी शायद इसको जो है आपने थोड़ा-सा छूट ज़्यादा दे दिया था, इसीलिए कुछ ज़्यादा ही आपका नाक कटाने पे तुली हुई है। मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप आइए सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे आइए, वीडियो बनाइए और वहाँ पे अपनी बातें रखिए। आपकी खुद की बेटी आपको कितना भला बुरा कहती है लाइव में बैठ कर के, आपके बेटे को कितना भला बुरा कहती है, आपकी बेटी बड़ी बेटी और आपके बड़े दामाद को क्या-क्या कहती है। मतलब इसके अनुसार आपके घर का खर्च, आपकी बड़ी बेटी के घर का खर्च यही मैडम चलाती हैं। आपके ऊपर जो ऐसे इल्ज़ाम वो लगाती रहती है, आपको आना चाहिए सोशल मीडिया पर और अपनी बात रखनी चाहिए। जिस तरीके से एक माँ को बदनाम करी, अगर कोई बेटी अपनी माँ को इस तरीके से बदनाम करेगी, जिस तरीके से वो कर रही है, तो हर इंसान तो यही सोचने लग जाएगी, अच्छा माँ ऐसी होती हैं। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी बात को आइए सोशल मीडिया पे रखिए और सब लोग आपका सपोर्ट करेंगे और करते हैं। आपकी बेटी हर बात पे आपको टोंट मारती है और आप तो रील्स वगैरह बना ही लेते हो, यूट्यूब पे भी वीडियो आप अपलोड कर ही लोगे। नहीं कर पाते हो तो किसी से हेल्प ले लो, लेकिन आप आइए और अपनी बातें कहिए। आपके बेटे को आपकी बेटी लाइव में बैठकर उस निठल्ले से कहती है कि कुछ करता नहीं है, वो कुछ कमाता नहीं है, इनके पैसे पे निर्भर था। आप जो है अपनी बेटी की ससुराल की प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम करवाना चाहती थी। इस तरीके का इल्ज़ाम आपके ऊपर लग रहा है खुलेआम सोशल मीडिया पे और आप चुप हैं। आप क्यों नहीं आती हैं? आप क्यों नहीं बताती हैं कि सच क्या है? क्या आप ये चाहती हैं कि आपकी बेटी खुलेआम सोशल मीडिया पे एक माँ की धज्जियाँ उड़ाती रहे, अपनी माँ के बारे में गलत बोलती रहे, जिससे लोग माँ के बारे में भी क्वेश्चन करने लग जाएं, बच्चों को अपनी माँ पे भी भरोसा ना हो? तो आप आइए और सच्चाई बताइए कि सच्चाई क्या है। मुझे उम्मीद है कि आप आएंगी यूट्यूब पे वीडियो लेकर के और इन दोनों की सारी सच्चाई बताएंगी, क्योंकि आपके तरफ से कोई कुछ बोल नहीं रहा है, इसलिए सोशल मीडिया पे आपको इतना ये बदनाम कर रही है, आपको माता के स्थान पे कुमाता का ये नाम दे रही है। तो आपको सोशल मीडिया पे आना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए। जब तक आप अपनी बात नहीं रखेंगी तो आपको ये ऐसे बदनाम करती रहेगी। जिस तरीके से ये लगाती है ना स्टेटस, आपको सीधा टारगेट करती है, आपकी खुद की बेटी। तो मैं तो यही कहूँगी आंटी जी, हम आपको बीच में नहीं ला रहे हैं, लेकिन आपको एक को ही नहीं टारगेट करना चाहिए, एक को ही नहीं कहना चाहिए, गलत दोनों है। अगर उसमें से एक सही होता ना तो दूसरा गलत हो ही ना पाता, क्योंकि दोनों अपनी मर्जी से रह रहे हैं, दोनों ने मर्जी से एक घर को तोड़ के एक नया घर बसाया है। तो आप एक को ही नहीं कह सकते दोषी, दोनों दोषी हैं
और इन दोनों के चक्कर में 3 बच्चों का जीवन बर्बाद हुआ है। और आपको, आपके बेटे को, आपकी बड़ी बेटी को तो ये बदनाम कर ही रही है। सोचिए, आपको पता है आपकी बड़ी बेटी के ससुराल वाले क्या सोचते होंगे? वो बेचारी को कैसे अपने ससुराल में सब कुछ सहना पड़ता होगा, कैसे बातें छुपा के रखनी पड़ती होंगी, लेकिन जो बात सोशल मीडिया पर कैसे छुपाएंगी नेहा दीदी? तो इसलिए आप आइए, अपने बच्चों के बारे में, आपके भी बेटे की शादी नहीं हुई है, इतना बदनाम आपके बेटे को ये कर रही है आपकी खुद की बेटी। सोचिए, कल को आपके बेटे की शादी होगी, जो लोग शादी ब्याह करने के लिए आएंगे वो क्या सोचेंगे आपके बेटे के बारे में? तो आपको अपने उन दोनों बच्चों के लिए आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा बदनाम, क्योंकि यहाँ पे ना किसी और को ये बदनाम करती तो चल जाता, खुद की बेटी अपनी माँ को बदनाम कर रही है। ये छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। एक माँ के ऊपर अंगुली उठा रही है एक बेटी कि वो माँ उसको जो है सिर्फ पैसे के लिए मानती थी, माँ पैसे ही उसके लूटती थी। तो आप आइए और इनके बारे में खुलासा कीजिए, और जनता वेट कर रही कि आप आएँ और अपनी बात सोशल मीडिया पे रखें। कमेंट पे कुछ नहीं होने वाला आंटी जी। अगर आपको सच में इनकी सच्चाई लानी है तो आप सोशल मीडिया पे आइए, यूट्यूब पे आइए और अपनी बात को जनता के सामने रखिए। तो मेरा वीडियो आज तक यही था, ये छोटा सा मैसेज आंटी जी के लिए था। और अगर मेरा वीडियो देखेंगी तो शायद मेरी बातों को समझे और अपनी बात रखने के लिए यूट्यूब पे वो आएँ। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो यहीं तक था। मिलेंगे आप एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।